नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7। ये राष्ट्र की आवाज है। प्रस्तुत है समाचार। आज मैं उपस्थित हूँ कांडी प्रखंड के चोका हाई स्कूल चोका में। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ स्कूल में व्याप्त अनियमितता को, इस स्कूल में व्याप्त अनियमितता को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ के स्कूल में कैसे अनियमितता व्याप्त है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो सफाई के मामले में हो, चाहे इस स्कूल की अन्य तरह की कमियां हैं, जैसे इस स्कूल की बाउंड्री वाल हो, यहाँ के जल मीनार हो, यहाँ के शौचालय हो, या यहाँ के भोजन पानी या सामग्री की व्यवस्था हो। आज मैं यहाँ पे आया घूमते हुए, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ना ही इस स्कूल में बच्चों के लिए प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था है, ना ही इस स्कूल में बाउंड्री की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ पे बेंच डेस्क की व्यवस्था है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये विद्यालय 1 से लेकर के और कक्षा 10 तक, 1 से लेकर के कक्षा 10 तक है, मतलब कि विद्यालय हाई स्कूल कहलाता है, ये हाई स्कूल है। और आश्चर्य का बात ये है कि हाई स्कूल जिसमें ना ही बेंच की व्यवस्था है और ना ही क्लास की व्यवस्था है और ना ही भवन की सही व्यवस्था है, भवन भी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चे बताते हैं कि यहाँ पे सीनियर और जूनियर को कंबाइंड करके पढ़ाया जाता है। अब समस्या ये निकल करके सामने आता है कि अगर क्लास 10 का बच्चा है, उसके साथ में अगर क्लास 8 के बच्चा को कंबाइंड कर दिया जाए, क्लास 9 के बच्चा को कंबाइंड कर दिया जाए, तो क्या दोनों का पढ़ाई ढंग से हो पाएगा? क्या पढ़ाई बाधित होगा या नहीं होगा? हम यहाँ पे आए, यहाँ के टीचर से, यहाँ के शिक्षक से बात करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ के शिक्षक के पास 1000 तरह का बहाना बताने को, 1000 प्रकार के बहाना है। आज मैं दिखाना चाहूंगा कि इस स्कूल का जो भवन है बिल्कुल जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ के जो बच्चे हैं, कहने को तो ये हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल होता है, ये हाई स्कूल के नाम से इस पे बोर्ड लगाया गया है, लेकिन ना ही स्कूल में ढंग का बेंच का व्यवस्था है, ना ही डेस्क का व्यवस्था है, ना ही इस स्कूल का भवन सही है, ना ही इस स्कूल में रंगाई होता है, ना। सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल में अभी तक त्वरित चालक भी नहीं लगाया गया है, जो वज्रपात से सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इस स्कूल के बिल्डिंग के भवन पे कहीं भी वज्रपात का कोई वो नहीं लगाया गया है, जिससे कि थोड़ा सा राहत मिल सके। आइए मैं यहाँ के प्रिंसिपल से बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं यहाँ के कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इस विद्यालय में क्या कमियाँ हैं, बच्चे को क्या परेशानी होती है, आखिर यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। मैं उनसे मिल करके बात करना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरे साथ इस स्कूल के कुछ विद्यालय के बच्चे हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, और नज़दीक आ जाएंगे। मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे, और नज़दीक आइए। आपका नाम क्या है? प्रकाश, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9। ये बताइए कि आपके स्कूल में शौचालय की व्यवस्था है? क्या वो प्रॉपर्ली चलता है, सही ढंग से यूज होता है, उसका यूज किया जाता है? क्यों यूज नहीं किया जाता? इसके द्वारा बताया जा रहा है कि शौचालय का व्यवस्था है, लेकिन उस शौचालय का यूज नहीं किया जाता है। आखिर उस शौचालय का यूज क्यों नहीं किया जाता? खुलता ही नहीं है, और नजदीक है, क्यों नहीं खुलता है शौचालय? शौचालय का साफ सफाई बच्चे करेंगे? हाँ, जैसे कि 4 दिन खुला से एक बार साफ सफाई कम कर देंगे। मैंने प्रतिदिन खुलता नहीं है, उसे ताला लॉक रहता है। क्यों? आखिर शौचालय तो शौच करने के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए बनाया गया है, फिर उस शौचालय में ताला क्यों लगा हुआ है? आपका नाम क्या है? राकेश मिस्त्री। राकेश, ये बताओ कि तुम्हारे विद्यालय में अभी तक बेंच या डेस्क की व्यवस्था है जिसपे सारे लोग बैठ कर पढ़ाई करते हैं, या कुछ? ये हाई स्कूल है ना? अच्छा, इसमें क्या ये बेंच और डेस्क की व्यवस्था है? सारे बच्चे बेंच पे बैठते हैं? अच्छा, यहाँ पे शौचालय की चापाकल की व्यवस्था है? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? अच्छा, शौचालय खुलता ही नहीं है, इसके द्वारा बताया गया है। राकेश मिस्त्री के द्वारा ये बताया जाता है, ये इस विद्यालय का छात्र है, इसके द्वारा बताया जाता है कि शौचालय का व्यवस्था है, लेकिन शौचालय खुलता नहीं है। और अगर कभी गलती से शौचालय खुल गया तो बच्चों से ही शौचालय की साफ सफाई करवाई जाती है।
उसके लिए कोई मेड नहीं रखा गया है। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज शर्मा। सूरज शर्मा। सूरज, ये बताओ कि तुम्हारे विद्यालय में ये जो आज हाई स्कूल चौका है, यस सर। इसमें कितने टीचर हैं? टीचर लगभग तो 9 टीचर। क्या ये जितने भी टीचर हैं सारे के सारे लोग क्लास लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों क्लास नहीं लेते हैं? आते ही नहीं है। 3 टीचर आते हैं क्लास में। इसके द्वारा बताया गया है कि विद्यालय में 9 टीचर, विद्यालय में 9 टीचर की व्यवस्था है, लेकिन 9 टीचर में सिर्फ 3 टीचर ही आते हैं जो क्लास अटेंड करते हैं। अब समस्या इस बात का है कि अगर 9 विद्यालय में 9 टीचर हैं तो बाकी के 6 टीचर कहाँ गए? आखिर वो बाकी के 6 टीचर विद्यालय में किस लिए हैं? उनको विद्यालय में किस लिए रखा गया है? बाकी के 6 टीचर क्या कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु, ये बताओ कि तुम्हारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनता है? सबको मिलता है? क्या बनता है? मेन्यू क्या है उसका? प्रतिदिन यही बनता है? अच्छा, तो विद्यालय में तो बच्चों के लिए अंडा का भी व्यवस्था किया जाता है, फल का भी व्यवस्था किया जाता है, तो वो भी नहीं मिलता है? अच्छा अच्छा। स्कूल में पढ़ाई ढंग से होता है? नहीं होता है। अच्छा, क्यों? टीचर नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए? अच्छा, क्या बोलते हैं टीचर? स्कूल विद्यालय में आते हैं? बच्चों को भेज देते हैं, मैंने बच्चों का क्लास लेने के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है, शिक्षक नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इनके द्वारा बताया गया, इस बच्चे के द्वारा ये बताया जा रहा है कि स्कूल में टीचर तो हैं, यूं कहें तो वो बिल्कुल नाम के लिए है। ये विद्यालय नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो जैसे किसी शोभा का वस्तु होता है कि आए, आकर के फ्रेमिंग हुआ, अपना शोभा बढ़ाया दरबार का और निकल गए, उस प्रकार से यहाँ का माहौल बना दिया गया है। टीचर तो आते हैं लेकिन क्लासरूम में जाकर के क्लास अटेंड नहीं करते। उनको स्टूडेंट की पढ़ाई से कोई माने मतलब नहीं है, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उनका भविष्य के माने यूं कहें तो उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ये आश्चर्य का बात ये है और ये सोचने वाली बात है कि ये बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं ये कल के भविष्य हैं। आगे चल के इन्हीं में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई देश के सर्वोच्च पद पे जाएगा। अगर आज का भविष्य इनका खराब कर दिया जाए तो कल के डेट में ये कुर्सी पे जब बैठेंगे तो ये अपना कार्य कैसे करेंगे? जब आज इनका नींव खराब कर दिया जा रहा है तो आगे ये देश क्या सुधारेंगे? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी से, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के अधिकारियों से कि अब तक आप लोग अपना कुर्सी गर्म कर रहे हैं, इस विद्यालय पे आप लोगों का नजर क्यों नहीं पड़ा? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के अधिकारियों से कि आप लोग ऑफिस में बैठ करके अपना ड्यूटी बजा करके जा रहे हैं और इस स्कूल में इस प्रकार से अनियमितता बरती जा रही है। आखिर आप लोग कब सुधरेंगे और इस अनियमितता पे आप लोग लगाम कब लगाएंगे? आइए, मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के कुछ और भी स्टूडेंट है हमारे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? आसमीन। आसमीन, ये बताओ कि तुम्हारे विद्यालय में अभी तक बाउंड्री की व्यवस्था है? नहीं है। कोई आ जाता है? अच्छा, क्लास चलता है, कोई बीच में इन कर जाता है? यहाँ पे कोई, अच्छा बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पे गार्ड तो रखा गया होगा कि क्लास के अंदर कोई ना आए? नहीं सर, कुछ नहीं है। मतलब कि बाउंड्री नहीं है, गाय बछड़ा कुछ भी आ जाए? गाय भी आ जाता है? बकरी भी? इनके द्वारा बताया गया, अभी बच्चे बता रहे हैं कि क्लास में स्कूल भवन में बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट तो पढ़ने आते ही हैं, पर एक छोटा सा एक कॉमेडियन, अब लोग इसको बोलेंगे कि स्टूडेंट तो पढ़ने आते ही, यहाँ पे बकरी भी पढ़ाई करने आ जाती है, गाय भी यहाँ पे घुस जाती है। अब आश्चर्य का बात ये, सोचने वाली बात है कि अगर इस विद्यालय में गाय और बकरी चल रहा है, गाय और बकरी आ जाता है, तो बच्चे यहाँ के पढ़ाई करें या फिर उस बकरी को हटाएं? मतलब कि अपना क्लास ड्रॉप करके उस गाय और बकरी को यहाँ से निकालें।
मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ कुछ लोग बताए कि इस स्कूल के भवन के लिए या फिर यहाँ के बाउंड्री वॉल के लिए फंड नहीं आता है या ऐसा कुछ नहीं है, तो आखिर जाता कहाँ है? आखिर इस स्कूल में विकास फंड तो आता होगा, और जब विकास फंड आता है तो अभी तक ये बाउंड्री क्यों नहीं बनाया गया? आप देख सकते हैं कि इस स्कूल का जो भवन है, और आप इस देख सकते हैं कि ये जो स्कूल का भवन है बिल्कुल जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। ना ही इसमें अभी तक उचारा किया गया है, ना ही प्लास्टर किया गया है, और ना ही इसमें फर्श का कोई व्यवस्था है। आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें फर्श का भी व्यवस्था नहीं है। और वो तो छोड़िए, बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, घर से उनको उनके माता पिता साफ सफाई और पढ़ाई के लिए भेजते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल के कंपाउंड में क्लासरूम के बाहर एक डस्टबिन रखा गया है। अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो शिक्षा का मैनेजमेंट है, वो कितना अव्वल दर्जे का है, कितना उच्च स्तर का है कि जो डस्टबिन का जगह है वो कहीं बाहर साइड में रखना चाहिए, उसको ठीक क्लासरूम के बाहर रख दिया गया। स्कूल में सफाई होनी चाहिए प्रतिदिन, वहां से कूड़ा कचरा को चुन करके बाहर फेंकना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यहीं आइए, कचरा कीजिए और यहीं पढ़ाई कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस स्कूल के मैनेजमेंट से, मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रभारी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के शिक्षक से कि आप स्कूल चला रहे हैं या मदारी का खेल दिखा रहे हैं? आखिर बच्चों के साथ में इस प्रकार से खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिर आप लोग कब सुधरेंगे? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी से, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के बीओ से कि आखिर आप लोग का ध्यान कहाँ है? आखिर आप लोग चुपचाप अपने कुर्सी पे मौन कब तक बैठे रहेंगे? इस पे संज्ञान आप कब लेंगे? मैं फिर से बात करना चाहूंगा, कुछ छात्र छात्रा हैं हमारे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। क्रिस्टीना संगम। किस क्लास में पढ़ती हो? 9 में। अच्छा, ये बताओ कि अभी तुम्हारे स्कूल में कितने टीचर हैं? 9 टीचर हैं। और कितने घंटे इस क्लास चलती है आपको? 9 टीचर हैं। 9 टीचर में 3 घंटे केवल सर पढ़ाने आते हैं। बाकी का 6 घंटे कहाँ जाते हैं? अच्छा, घूमते रहते हैं कंपाउंड में। बनाने आते हैं, बनाकर हाँ। फिर चल जाते हैं। हाजिरी बनाने आते हैं और बना करके चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आया है कि बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि टीचर आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और फिर घर चले जाते हैं, और फिर जब 3 बजता है तो फिर से अपना पंच आउट करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए विद्यालय में पहुंच जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है, जो रूल लगाया गया है, जो सिक्योरिटी दी गई है कि विद्यालय में आइए तो पंचिंग कीजिए और जाइए तो पंच आउट कीजिए, ताकि ये पता चल सके कि टीचर विद्यालय में है, उस सिस्टम का खुलेआम धजिया उड़ाया जा रहा है। यहाँ के शिक्षकों के द्वारा उस सिस्टम को पूरा तरीका से एकदम तहस नहस करके रख दिया गया। मतलब कि ये तो इनका घर का अड्डा हो गया है। हम आए, पंच किए और घर निकल गए, बायोमेट्रिक हो गया है, मेरा अटेंडेंस लग गया है, हम घर निकल गए हैं, और फिर उसके बाद आएंगे, पंच आउट करेंगे और फिर चले जाएंगे। ये कौन से टीचर करते हैं? सारे टीचर का यही कंडीशन है। 3 टीचर को छोड़ करके। अच्छा, वो 3 टीचर कौन है जो? अच्छा, ये बताइए, मतलब 3 टीचर के ही भरोसे ये क्लास चलता है? कौन कौन से टीचर है, उनका नाम क्या है? दिलीप सर, ब्रजेश सर और प्रकाश सर। इनके द्वारा बताया गया कि विद्यालय में दिलीप सर, ब्रजेश सर और प्रकाश सर, केवल यही एक ऐसे टीचर, बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि केवल 3 ही ऐसे टीचर हैं, दिलीप सर, प्रकाश सर और ब्रजेश सर, जिनके द्वारा विद्यालय को चलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर विद्यालय में 3 टीचर ही विद्यालय को चला रहे हैं, तो बाकी के टीचर जो है उनका यहाँ पे क्या काम?
बाकी के जो शिक्षक हैं, सहयोगी शिक्षक हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो बाकियों का यहाँ पे क्या काम है? क्या वो केवल वेतन लेने आते हैं? सर बोलता है ना कि पढ़ लिख के क्या करेंगे? सर क्या बोलते हैं? थोड़ा सा कैमरा जूम कीजिएगा। सर क्या बोलते हैं? पढ़ लिख के क्या करेंगे? कौन टीचर बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या सर करें? यहाँ के टीचर है। अच्छा, 3 टीचर बाहर के अच्छा पढ़ाते हैं सर, यहाँ के टीचर बहुत अभी अभी आपने देखा, बच्चों के ही मुंह से सुन रहे हैं आप कि शिक्षक के द्वारा ये बोला जाता है, गुरु, टीचर गुरु हैं, अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और यहाँ पे जो गुरु है वो प्रकाश से अज्ञान की ओर बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। शिक्षक के द्वारा बोला जाता है कि पढ़ लिख करके क्या करोगी। अब आप सोच सकते हैं कि जिस विद्यालय में ऐसे शिक्षक हों जो ये बोलते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगी, उस विद्यालय के बच्चे किस लेवल पे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। सर ऐसा ना कहते हैं कि खाना बना के आई है, खा के आई है, ऐसे सर बोलते हैं। अच्छे से पेश नहीं आते हैं, नहीं सर। अरे तरह करके बात करते हैं। लेकिन स्कूल में तो खड़ी हिंदी में बोलने के लिए सिखाया जाता है। सर सब सर नहीं बोलते हैं, आगे तक सब खाली बोलते हैं। यहाँ के टीचर, बच्चे अभी बता रहे हैं कि यहाँ के टीचर के द्वारा बिल्कुल भोजपुरी और निम्न स्तर के भाषाओं में बात किया जाता है, अगे तगे कह के बात किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को यहाँ खड़ी हिंदी में बात करने नहीं आती है, या आप यहाँ अपने घर में हैं? आखिर बच्चों को आप सिखा क्या रहे हैं? बच्चों को आपके द्वारा ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करके क्या बताया जा रहा है? जब आप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो बच्चों का भविष्य क्या उज्जवल है? बच्चे क्या पढ़ाएंगे? एक बार ना लड़का से बात करके साथ कराए थे ना सर, तो बोले थे ना हम लोग तो कह रहे हैं ना सर कि हम केस कर देंगे। कौन केस कर देगा? कौन बोल रहा था? सर दिलीप सर बोले। दिलीप सर बोले। सर इसको मार फोन की ना हम लोग लीडो छक्का खेल गए थे हम लोग, 4 लड़की थे, तो बजरंग सर नाम दिए तो हम लोग नाम दे दिए, तो हम लोग बोले ना सर सॉरी सर, आज के बाद नहीं सर, एक बार तो गलती माफ किया जाता है ना सर, पानी गिरा था, रेड लगा के भगा दिए थे। सर हम लोग मुखिया के पास गए थे ना, तो मुखिया जी नहीं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पनिशमेंट में बच्चों को निकाल करके हटा दिया जाता है स्कूल से। सोचने वाली बात है। सर लगा दिए हैं रजिस्टर में, नाम काट देते हैं। मेरे भाई के नाम कटाया था। मतलब कि इससे साफ साफ पता चलता है कि स्कूल में बिल्कुल तानाशाही का माहौल चल रहा है। शिक्षकों के द्वारा बिल्कुल मनमानी और तानाशाही दिख रहा है। सारी क्लास में पढ़ाने आते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि छाती में पटक के चढ़ जाए। क्या बोलते हैं टीचर? छाती में पटक के चढ़ क्यों जाए। छाती पर पटक के चढ़ जाएगा? सब वहाँ नहीं याद रहता है, तो सब बोलेंगे ना कि जाओ। तो क्या क्लासरूम में वो याद नहीं कराते हैं? आते नहीं है सर, आते ही नहीं है। पढ़ाई नहीं करते, आते हैं ना तो वहाँ सुना। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सर केवल दोहा सुनने के लिए आते हैं, पोयम सुनने के लिए आते हैं, और बच्चे को अगर याद, पहले तो पढ़ाते नहीं है। बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, और अगर अब जाहिर सी बात है कि टीचर जब क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चे को याद होगा कैसे? और जब बच्चे सुनाएंगे नहीं तो बच्चों को बोला जाता है कि पटक के छाती पे चढ़ जाएंगे। अगर टीचर के द्वारा इस प्रकार का रवैया विद्यालय में रहा तो बच्चे क्या सीखेंगे? आश्चर्य का बात यह है कि ये स्कूल है, ये विद्यालय है, या कांजी हाउस बना दिया गया है इसको। ये विद्यालय है, यहाँ पे पठन पाठन होता है, या यहाँ पे गुंडागिरी की शिक्षा दी जाती है? आइए मैं फिर बात करना चाहूँगा। मुस्लिम सर यहाँ 2-3 सर बच्चा आते हैं, और मुस्लिम को सर बोलते हैं ना कि यहाँ मुस्लिम को जगह नहीं है, मुस्लिम को सब। क्यों? अगर मुस्लिम का जगह क्यों नहीं है? मुस्लिम है तो उसका पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है? सर बोलते हैं ना कि नाम कट के हटा दो। क्यों नाम कट के हटा? कौन बोलता है ये? कौन से राजेश सर टीचर बोलते है? हैं। राजेश सर यस सर। क्या बोलते हैं कि मुस्लिम है तो नाम कट के हटा दो? क्या सर इस क्लास में जगह, इस विद्यालय में काहे नाम कट के हटा दो? मुस्लिम है सर हम लोग। मुस्लिम है तो उनका नाम कट के हटा दिया जाएगा? क्या सर ऐसे बोलते हैं। सर ऐसे ही स्कूल में होता है। तुम्हारा नाम बताओ अभिमन्यु। पढ़ाई ढंग से होती है यहाँ पे? क्यों नहीं होती है? सर नहीं रहते हैं? लड़का लड़काते हैं, चल जाते
जाते हैं और सर कहाँ जाते हैं सर? घर चल जाते हैं और सर दिन भर सब बेंच पे अगर नहीं जाते हैं ना तो बेंच पर सुते रहते हैं सर देखो सब सुतर रहते हैं फोटो खींच के रख लिया था ना तो उसी को धमकियाते रहते हैं अच्छा, यहाँ पे बच्चे बताते हैं कि टीचर आते हैं और बेंच पर सोए हुए रहते हैं। एक बच्चा के द्वारा एक फोटो क्लिक कर लिया गया था टीचर को सोते हुए, तो टीचर के द्वारा बच्चे को धमकी दिया जाता है कि उस फोटो को डिलीट करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको सोना है तो आप अपने घर में सोएं, क्लासरूम में सोने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से यह मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे टीचर को चिन्हित करके इनको निष्कासित किया जाए, और अगर आपसे इस विद्यालय नहीं चल रहा है तो इसको किसी अच्छे विद्यालय में जहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था, उस विद्यालय में इसको मर्ज कर दिया जाए, ताकि इस विद्यालय के बच्चों का भविष्य खराब न हो। क्या बोलते हैं राष्ट्रगान में? क्या राष्ट्रगान शुरू होता है सर, ऑफिस में सब बैठल रहते हैं कोई भी टीचर देखिए, रहते हैं सर एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मामला है। जब राष्ट्रगान चलता है, आप लोग ये देखे होंगे कि राष्ट्रगान जब प्रारंभ होता है तो अगर रास्ते से कोई गुजर रहा है, कोई सड़क से जा रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, वो भी रोक करके साइलेंट खड़े हो जाते हैं जब तक कि राष्ट्रगान समाप्त न हो जाए। राष्ट्रगान के सम्मान में वो लोग खड़े हो जाते हैं। कहीं पे राष्ट्रगान सुनाई दे दे तो लोग खड़े हो जाते हैं, तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि राष्ट्रगान खत्म न हो जाए। और यहाँ के शिक्षक जो गुरु हैं, टीचर हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, वो ऑफिस में बैठ करके, बाहर कैंपस में राष्ट्रगान चलता है और टीचर ऑफिस में बैठे रहते हैं, अपने चेयर पे बैठे रहते हैं। अगर शिक्षक का ये रवैया है तो स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे? आखिर इस प्रकार से यहाँ के शिक्षक के द्वारा अनैतिकता फैलाई जा रही है। ये कब तक चलेगा? आखिर यहाँ के जो पीओ हैं, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, बीआरसी हैं, साइलेंट क्यों है? क्या अभी तक उनको ये जानकारी नहीं है? मुखिया संघ के अध्यक्ष अमित कुमार दुबे जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा यहाँ की विद्यालय की अनियमितता को लेकर के, विद्यालय की जो भी और समस्याएं हैं उस चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने ले जाऊँगा। सर, आपका नाम क्या है? आप इस स्कूल के एचएम हैं। सर, आपके विद्यालय में काफ़ी भारी मात्रा में अनियमितता देखी जाती है। जैसे इस विद्यालय में बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है। अभी आपके यहाँ से कुछ बच्चे का कंप्लेन है, कुछ और आसपास के लोग का कंप्लेन है कि विद्यालय में चलते हुए विद्यालय में बाहर से बछड़े घुस जाते हैं, कोई भी आ जाता है। और हकीकत यही है कि अगर विद्यालय में बाउंड्री न हो, कैंपस न हो, तो कोई भी मनचला आकर के इसमें घुस सकता है। तो सर, अब तक इस विद्यालय में बाउंड्री की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इस पर आपका क्या एक्शन है? इसके ऊपर में विभागीय स्तर से बात हुई थी और बाउंड्री वॉल का समर्थन किया गया है और हो सकता है बहुत जल्द हो जाएगा, तब तक तो विभागीय कार्य। सर, आपके विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 10 तक का क्लास चलता है जी, और यहाँ पे बताया गया कि एक क्लास को कंबाइन कर दिया जाता है। जी, 9 के साथ 10 को ऐड कर दिया जाता है, 3 के साथ 8 को ऐड कर दिया जाता है। सर, 9 और 10 जो थोड़ा सा ऊपर लेवल के छात्र होते हैं, तो क्या दोनों को ऐड करके और दोनों का क्लास कंबाइन चलाना और दोनों को पढ़ा लेना, ये कहाँ तक संभव है? क्योंकि एक बच्चे होते हैं जो 10th क्लास के होते हैं, जिनको एकदम सीरियसली तैयारी करना है, अपने एग्जाम पे फोकस करना है, और एक बच्चे होते हैं 9th क्लास के, जिनमें अभी थोड़ा लेट होता है, वो थोड़ा मनमानी भी कर लेते हैं। तो इस तरीका से क्या आपको लगता है कहीं ढंग से होता है? देखिए, जहाँ तक आपको हम डिटेल्स बता देते हैं, हमारे जो क्लास रूम कम है और कुल मिला के मेरे पास 5 रूम वैसा है जिसमें पठन पाठन कार्य किया जा सकता है, परंतु उसमें एक ICT लैब, स्मार्ट क्लास और संपर्क क्लास बना हुआ है, जिसके कारण बच्चों को एक कमरे में 1 2 3 एक कमरे में बैठते हैं, 4 5 क्लास में बैठते हैं, 6 7 क्लास में बैठते हैं और 8 9 10 सेपरेट बैठते हैं। और
इस व्यवस्था के कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है। सर यहाँ के बच्चों के जो बताया जाता है कि विद्यालय में बच्चे पठन पाठन करने आते हैं तो यहाँ पे टीचर जो है, विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो सही समय पे नहीं आते हैं, अपने मनमानी तरीके से आते हैं क्लास लेंगे, लेट से आएंगे, पहले चले जाएंगे। तो सर इस विषय में क्या आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपने उनको ये समझाने की कोशिश आपके द्वारा किया गया? क्या वो आपका बात माने, स्कूल का रूल फॉलो करें? आप देख रहे हैं देखिए कभी कभी बच्चे टीचर तो टाइम से आते ही हैं, 9:45 से पहले हानि बना लेते हैं, और कभी कभार काम करता तो जाएंगे भी, उन्हें दवाई दिया कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चले जाते। सर आपके विद्यालय में एक जलमीनार लगाया हुआ है पानी के लिए। जी सर वो जलमीनार बिल्कुल खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। हाँ, 2 जलमीनार हमारे पास है। एक पिताजी के द्वारा लगाया गया था जो कार्यरत है, और दूसरा खराब हो गया, उसमें मोटर में मिट्टी लगेगा, तो उसको मैकेनिक को बोला गया आके बनाएगा, और हमारे पास 2 चापाकल भी जो कार्यरत है। सर आपके विद्यालय में जो शौचालय की व्यवस्था है, बच्चों के द्वारा बताया गया कि वो शौचालय बंद पड़ा हुआ है, और ये विद्यालय 1 to 10 है। 10 क्या? 10+2 है। 1 to 10। तो सर जाहिर सी बात है कि जो 9 और 10 क्लास के बच्चे हैं, बच्चे तो खैर मान के चलिए बाहर चले जाते हैं, पर 10 क्लास की जो बच्चियां हैं वो शौच के लिए कहाँ जाएंगी? क्योंकि वो तो बड़ी हो चुकी होती हैं, और उनको ऐसे ही खुले शौच में जाना खुले में नहीं अच्छी बात नहीं है। हमारा ये शौचालय है, और वो लड़कियाँ उसका निरंतर इस्तेमाल करती हैं, परंतु बच्चों का जो शौचालय है वो उसका चाबी कहीं गुम हो गया है। सर यहाँ के बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि जो आपके विद्यालय में शौचालय बना हुआ है जी, उसका साफ सफाई भी यहाँ के बच्चे ही करते हैं। नहीं, बच्चे द्वारा नहीं कराया जाता है। वो कभी कभार जैसे मान लीजिए बच्चे चले गए, गंदा कर दिए, तो क्या पानी उसमें तो बच्चे का ही भर जाए, गंदा किया तो वही साफ करें। सर आपका विद्यालय हाई स्कूल है? जी, हाई स्कूल विद्यालय है, और इस विद्यालय में डेस्क की व्यवस्था नहीं है। इस विद्यालय में बच्चे मैट बिछा करके बैठते हैं, और हमारे पास जो है ना जितना क्लास है और जितने बच्चे हैं उसके लिए हमारे पास बेंच पर्याप्त है। सर यहाँ पे एक और मुद्दा निकल करके सामने आई है कि बगल में आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जैसे आपका जो विद्यालय का कैंपस है, कैंपस का जो पूरा साइड का हिस्सा है उसमें कुछ लोग का घर भी है, उनका बछड़ा हुआ गंदा हुआ रहता है, उनका घर का सामग्री वो भी बछड़ा निकल करके कैंपस में आ जाता है। अगर इसको हम उसके लिए जो है हमने बाउंड्री के लिए बोला हुआ था, और बाउंड्री रांची से फोन आया था हमको कि आपके पास बिल्डिंग और बाउंड्री आने वाला है, और उसके बाद जो है सर इस बात को लेकर के आप कंप्लेन किए? उसका कुछ लेटर ठीक तो क्या बोला गया ऊपर से? क्या बोला? ऊपर से बोला कि हमको फोन आया रांची से कि आपको आपका कंप्लेन आया था जेल के द्वारा कि आपने दिया है बिल्डिंग के लिए, बाउंड्री के लिए और शौचालय के लिए, तो आपको वेरीफाई किया गया हमारे द्वारा कि क्या ये बात सही है, और आपको कि क्या ये सही है। इनके द्वारा बताया गया कि लेटर को लेकर के अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी के पास गए, और इनके द्वारा ये बोला गया कि आपके विद्यालय में जो समस्या है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं इस पंचायत जो ये विद्यालय है पतिला पंचायत के अंतर्गत आता है, और हमारे साथ उपस्थित हैं पतिला पंचायत के युवा मुखिया अमित कुमार दुबे, और मैं आपको बता दूं कि ये कांडी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मुखिया जी, आपके पंचायत में एक विद्यालय हाई स्कूल है, चोका में ही है, आपके ग्राम स्थान जो है, निवास स्थान जो है उसी पंचायत में भी आता है। इस विद्यालय में काफ़ी भारी मात्रा में अनियमितता देखी जा रही है। ना इस विद्यालय में बाउंड्री की व्यवस्था की गई है, ना ही इस विद्यालय में शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था है, ना ही इस विद्यालय में चापाकल ढंग से, ना ही इस विद्यालय की बिल्डिंग सही है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे द्वारा मास्टर के द्वारा हमको इस बात की जानकारी मिला कि, और हम यहाँ आए, अब आने का क्या है, हम हर समय आते हैं, हर 10 दिन तो इस विद्यालय में आते हैं, देखते हैं यहाँ बहुत सारा अनियमितता पाया गया। इसके लिए हम मास्टर लोग को फटकार भी लगाए थे, जो कि क्लास में नहीं जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेट से आते हैं। इसके लिए यहाँ देखें कि बाउंड्री का व्यवस्था नहीं था, तत्काल मुखिया लोग का इतना है नहीं कि बाउंड्री भी कर सकता है, लेकिन उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत हम तार जारी का व्यवस्था करते हैं,
जैसे कि यहाँ उपद्रवी लोग बैठ के व्रत रखे करते थे, कुछ तो सुधार हुआ है। और शौचालय का पानी का है, वो जब मीनार के खत्म हो गया था, हमारे पूर्व मुखिया के द्वारा लगाया गया था, तो कल हमको मास्टर साहब बताया तुरंत हम स्ट्रक्चर मीनार का व्यवस्था यहाँ करें। चापाकल खराब था, मास्टर साहब के द्वारा बनवाया गया। पूरे प्रखंड में पटिया पंचायत के मुखिया अमित दुबे का नाम गूंज रहा है। क्या अमित दुबे के द्वारा पंचायत के मुखिया जो है, आपके पंचायत क्षेत्र में स्कूल आता है, क्या अमित दुबे मतलब आपके द्वारा इस स्कूल के भवन को लेकर इसका बिल्डिंग काफी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, बच्चों को बैठने के लिए भी नीचे से फर्श का भी व्यवस्था नहीं किया गया है, भवन का अभी तक कुचाड़ा इस विषय पर कभी किसी को आवेदन दिया गया या प्रयास किया मेरे गया? पास अभी भी आवेदन का छाया पड़ती है, दिनांक 17 के साथ मैं मिशन सबसे उस समय मास्टर साहब से लिखित लिए थे, उनका लेटर पर खुद अपना लेटर पर टच करके आश्वासन दिए थे कि कर देंगे। फिर उधर लोकसभा हो गया, इधर विधानसभा चुनाव, आश्वासन मिला है बिक्री हो जाएगा। तो क्या मैं ये माना जाए कि मुखिया जी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है लगातार, और ये जल्द से जल्द करवा दिया जाए? और टीचरों के बारे में भी बराबर लगातार बोलते हैं वहाँ पे, और टीचर पर लिस्ट में नाम आता है, परंतु टीचर यहाँ ज्वाइन होगा अभी तो वो जानेंगे ना। मुखिया जी ये जो अभी बात निकल करके सर ने बताया कि टीचर ज्वाइन नहीं करते हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस बारे में हमको तो इस विषय आगे कभी चर्चा नहीं की। इस विद्यालय को लेकर के आपका आगे का कार्रवाई क्या रहेगा? इस विद्यालय में आप आगे क्या कुछ विकास के लिए सोचे हैं? विद्यालय में सब लोग पढ़ने जाने का दिक्कत हो रहा है, तो प्रस्ताव मिल सकता है। बाकी विद्यालय के बिल्डिंग के लिए हम लोग दिए हैं, बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री के लिए दिए हैं, तत्काल हम लोग तार से गिरावट खुद किया, दिक्कत परेशानी हो रहा है। बाकी आगे प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, सुधार होगा। अब बहुत सुधार हो गया है। हम जब आते थे, जब मुखिया बना, सारा बच्चा लोग बाहर खेलता था, उसी हर हफ्ता हम आ जाते थे, सारे मास्टर को डरते थे, अब बच्चा लोग बाहर नहीं जाता है, उसी बच्चा लोग से परमानेंट आते जाते हैं। और ये भी हमने मुखिया जी से बात करी, मुखिया जी से बात करने के बाद ये पता चला कि इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, और हकीकत में प्रयास डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पहले से काफ़ी सुधार है स्कूल का। और मैं ये कहना चाहूँगा इनसे कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस विद्यालय को लेकर कितना अग्रेसिव हैं। अच्छा, एक इस विद्यालय में एक छोटा सा टॉपिक है, इस विद्यालय में एक पेड़ लगाया गया, नीम का पेड़ है, उस पेड़ का टहनी लोग तोड़ दे रहे हैं, बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण उस पेड़ का शाखा को तोड़ दिया जाता है। ऐसे भी स्कूल में काफ़ी सारे फूल पत्ती लगाए गए हैं, उस चीज़ को नष्ट कर रहे हैं। क्या अगर इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल की सुविधा होती तो क्या इस विद्यालय की प्रॉपर्टी को इस तरीका से क्षति पहुँचाया जाता है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? हम पहले ही बोल चुके कि इसके लिए प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, विभाग को हम लोग लेटर भी दिए हैं। देखिए, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, होगा तो बहुत आगे यहाँ कैंपस बहुत ज़्यादा है विद्यालय का, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। बस बिल्डिंग और बाउंड्री वाल के चलते थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। बाकी मास्टर साहब हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे टीवी से राष्ट्रीय आवाज़, मैं साकेत मिश्रा।